My dear student of class 8 and class 9, how are you all? Hope all are fine. Now we are going to continue our fourth chapter of periodic classification of elements. Position of non-metal. Majority of elements of P block in group A 3A 4A 5A 6A and 7A are non-metals. Above the shaded part, जो shaded part होता है स्टेयर केस में इन द periodic table all elements are non-metal. या इसका आसान तरीका ये है जो राइट हैंड साइड पे जितने भी एटम्स होते हैं वो नॉन-मेटल्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटम्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं. अबव द शेडेड पार्ट स्टेयर केस इन द periodic table all elements are non-metal. अच्छा, मेटलॉइड्स क्या होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करें, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स. दे फॉर्म एटमॉस्फेयर ऑक्साइड एसिड एज वेल एज बेसिस. पोजीशन ऑफ मेटलॉइड्स क्या है? द एलिमेंट्स इन द शेडेड के स्टेयरकेस इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटलॉइड्स. बोरॉन 3A में जो बोरॉन है वो मेटलॉइड है. सिलिकॉन 4A में सिलिकॉन मेटलॉइड है. आर्सेनिक में 5A में आर्सेनिक मेटलॉइड है. टैलेरियम 6A में टैलेरियम मेटलॉइड है और 7A में एस्टेटीन मेटलॉइड है. अब हम आते हैं स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम में. ये हम बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं एटम की. एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई. यानी हाफ ऑफ द बेटा देखो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है. हाफ डिस्टेंस जो न्यूक्लियाई के दरमियान होता है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं. इसे मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम यूनिट में. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. इसे एंगस्ट्रॉम ए से डिनोट करते हैं. ठीक है. 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 10⁻⁻ -10 मीटर के, या 1 एंगस्ट्रॉम जो है इक्विवेलेंट होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के. ग्रुप ट्रेंड्स में अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होता है डाउनवर्ड इन द ग्रुप, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स, ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाता है शेल्स की तादाद भी बढ़ती जाती है और पावर ऑफ द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज. इस तरीके से जो यहाँ देखो ये बीच में न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो जैसे जैसे शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है, ये देखो अगर आप ये देखो ये बीच में अगर आप न्यूक्लियस ले रहे हो, ये बीच में न्यूक्लियस है तो इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि शेल्स जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. तब जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है. तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, वैसे वैसे ज़ाहिर सी बात है शेल्स की तादाद भी इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है बच्चों, पावर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से ग्रुप ट्रेंड में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता जाता है. यानी एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाते एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है क्योंकि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाती है. ये इसका सिंपल आंसर है. अब आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड में के पीरियड्स में क्या होता है. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट. जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, एटम्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज़ होती है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक साइज़ है वो छोटा हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसका साइज़ श्रिंक हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा. इसकी वजह से एटॉमिक साइज़ छोटा हो जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान. इसका मतलब ग्रुप में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, पीरियड्स में एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है. अब हम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पर. क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल. पहले आपको इसके लिए एटॉमिक साइज़ को अच्छे से समझ लेना है. एटॉमिक साइज़ समझा दिया, अब आप आयनाइजेशन एनर्जी को समझिए. आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम रिक्वायर्ड करें. यानी देखो बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इर्द गिर्द शेल्स हैं, ठीक है. अब कह रहे हैं हम यहाँ सब फर्ज कर लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हम क्या कह रहे हैं आपको, अब हम कह रहे हैं
कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी छोटी कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लगाएं कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके। तो अब खुद सोचो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान कहाँ होगा, ग्रुप में होगा या पीरियड्स में होगा? यकीनन आपका आंसर होगा ग्रुप में होगा, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। यानी ग्रुप ट्रेंड में क्या होगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होगी डाउनवर्ड इन द ग्रुप, यानी डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आईपी वैल्यूज़ जो है वो क्या होती हैं, लो होंगी, डिक्रीज़ होंगी, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, पावर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अट्रैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, क्योंकि इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। क्योंकि जाहिर बात है जब शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है तो वैलेंस शेल का जो अट्रैक्शन होती है वो न्यूक्लियस से बहुत कम हो जाती है ना, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो जाएगा। यानी इसका मतलब ग्रुप में आईपी वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिक्रीज़ होती हैं। और पीरियड में क्या होता है, आईपी इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आईपी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं ड्यू टू इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज़ हो जाती है न्यूक्लियस में, विच इंक्रीज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान तो इलेक्ट्रॉन को, खुद सोचो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर आप दो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आप सोचो कि दो अच्छे दोस्त के दरमियान उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करना कितना मुश्किल हो जाता है अगर दो अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो इसी तरीके से इनकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की कि इनको निकालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जो है वो आईपी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, और ग्रुप्स में डिक्रीज़ होती हैं। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एनर्जी चेंज विच occurs during the absorption gain of electron by an atom in the gaseous state is called electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दाखिल किया जाए, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए। इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना आप सोचो कहाँ आसान होगा, कहाँ मुश्किल होगा। एटॉमिक साइज़ को सबसे पहले देखो। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप में जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, यानी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बहुत ना होने के बराबर होती है। ज़ाहिर बात है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज़ हो रही है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। जब बढ़ता जा रहा है तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना यहाँ पर ज़्यादा आसान हो जाएगा ग्रुप में, तो जाहिर सी बात है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर हम पीरियड्स में देखेंगे तो पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, और इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना हमारे लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना, दो अगर बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनके दरमियान कोई तीसरे दोस्त का आना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तो उनकी अपनी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होती है। तो ज़ाहिर बात है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान तो उसको दाखिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका मतलब पीरियड्स में इंक्रीज़ होगी, और अगर हम डाउनवर्ड देखेंगे तो डिक्रीज़ होगी। जैसे कि यहाँ ग्रुप ट्रेंड में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होगी डाउनवर्ड इन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल, नाउ शेल एंड द पावर ऑफ न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। और फ्लोरीन शो लो इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो लो होगी क्योंकि फ्लोरीन सबसे पहले, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और आयोडीन है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड हम क्या कह रहे हैं, अपवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आ जाओ आप इलेक्ट्रॉन ये अब पीरियोडिक ट्रेंड में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अब आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, यही बेटा कंसेप्ट आपको यहाँ बनाना है। दैन इंशाल्लाह ताला आप लोग जब जो है वो फर्स्ट ईयर में जाओगे, कॉलेज लेवल पे जाओगे, तो फिर यही चैप्टर आप सेकेंड ईयर में बहुत डेप्थ में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसी टेंडेंसी कि हम एक मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट करा सकें एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? इट हैज़ नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसकी कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं है। इट इज़ ओनली अ नंबर, ये एक नंबर होता है। लिनस पॉलिंग जो था वो एक साइंटिस्ट था, इसने कैलकुलेट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान। फ्लोरीन की उसने कहा स्टैंडर्ड होती है जो कि सबसे ज़्यादा होती है 4.0 होती है।
नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ग्रुप ट्रेंड क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउनवर्ड इन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल एंड द पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। वही बात अगर आप एटॉमिक साइज पे जाएंगे तो एटॉमिक साइज में क्या होता है? एटॉमिक साइज में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बहुत ज़्यादा होता है और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़ाहिर सी बातें ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। ज़ाहिर सी बात है जब न्यूक्लियस बीच में, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ अगर हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दाखिल करना चाहें तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई कहाँ पर होगी? जो कि नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वहाँ पर हाई होगी। जितने सारे नॉन मेटल्स होते हैं, यानी ग्रुप ट्रेंड्स में अगर आप देखेंगे तो अगर हम पीरियड्स में जाएंगे तो फिर वही कहानी होगी कि पीरियड में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बहुत ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप अगर आप जाएँ ऊपर से नीचे की तरफ तो क्या होती है? डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउनवर्ड इन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एंड पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। पीरियोडिक ट्रेंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस विच इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, सीजियम की लोएस्ट होती है जो कि 0.6, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ हमने माशाल्लाह 4th चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए।